हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, एक वक्त था जब यहाँ महात्मा गांधी आए थे और एक चादर बिछाया था धरती पे। उस चादर पे हर जाति हर समुदाय का लोग बैठ गया उस चादर पे और एक आवाज लगाया, तब जाके यहाँ से अंग्रेज भागा। लेकिन तब के भारत में और आज के भारत में आज क्या वजह है कि हर जाति हर धर्म हर समुदाय अलग हो गया? इसका जिम्मेदार कौन है? राजनेता है, राजनीति है, और आपका और हमारा सोच जो गड़बड़ होता जा रहा है वो है। तो सर इसमें सुधार लाने के लिए आपका क्या प्रयास है कि हर जब आपने एक लाइन में एक चीज कहा कि महात्मा गांधी 1917 में आए थे जी, और चादर बिछाए थे, हमने प्लास्टिक बिछाकर एक प्लास्टिक पर सबको बिठा लिया। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण आपको चाहिए? चलिए सर आगे जानना चाहते हैं कि आप वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का जो सबसे मूल समस्या है जिससे लोग काफी परेशान हैं, वो कौन सी समस्या है जिस पे आप जो अगर चुनाव जीतते हैं तो काम करें? यहाँ हमने बोला है अभी कि 9 वादा मैंने किया है जी। 9 वादा विभिन्न सेक्टर से जुड़ा हुआ वादा है। पहला वादा मैंने बेरोजगारों के लिए किया, यहाँ बेरोजगारी है, और बेरोजगार युवाओं के लिए मैंने कहा है कि 70% यहाँ के फैक्ट्रियों में स्थानीय बच्चे नौकरी करेंगे। प्रवेश मिश्रा जिस दिन MP बनता है उसके कुछ ही माह बाद हर एक फैक्ट्रियों के गेट पर प्रवेश मिश्रा बैठेगा और वहाँ ये नारा लगाएगा कि जहाँ फैक्ट्री है वहाँ के लोगों का हक मिलना चाहिए, और यहाँ के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दिलाने का प्रयास होगा। दूसरी वादा हमने की है शिक्षा को, यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ विभिन्न तरीका का जो टेक्निकल शिक्षा की ज़रूरत है वो नहीं है। उस शिक्षा के लिए लड़के महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, UP जाते हैं। क्यों नहीं हमारे घर लोग आए? हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाए? मैंने दूसरा वादा किया है। तीसरा वादा हमने किया कि मिल की तरफ से जो घटतौली होती है, किसानों की जो समस्या है उसके लिए लड़ने के लिए एक कुशल राजनेता की जरूरत है जो आपको नेतृत्व करे, और जो मिल मालिकों का देवड़ी है उनके दरवाजा से अपना माथा अलग करके जनता के दरबार में अपना माथा रगड़े, न कि उनके देवड़ी में माथा रगड़े। और वो आदमी तभी ऐसा कर सकता है जिसका आवाज बुलंद हो, विचार बुलंद हो। और साथ साथ उसी कृषि व्यवस्था में मैंने पनवट की व्यवस्था के बारे में आवाज उठाई है कि पनवट ले लिया जाता है, पानी नहर में कहीं मिलता नहीं। मैंने ये उठाया है कि बारिश होते यूरिया की जरूरत होती है और यूरिया गायब है। पूरा यूरिया मार्केट से कोऑपरेटिव सिस्टम हमारे यहाँ लागू है, और अनाज जब बेचने आप जाते हैं तो 5 किलो घट जाता है या एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। तमाम समस्या इस तरह की है। मैं भ्रष्टाचारियों के बारे में भी यहाँ कहा हूँ कि भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया जाएगा, और विभिन्न स्थानों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए सबसे पहले मैंने अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त रखने का जो व्यवस्था किया है कि मुझे 5 करोड़ मिलेगा साल में विकास करने के लिए, उसको 214 भागा लगा दिया जाएगा। 214 पंचायत में बराबर हिस्सा भेज दिया जाएगा, और भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति ये रहेगी कि वहाँ के 5 लोग उसमें चयनित लोग चयन करेंगे, क्योंकि दल नहीं है, आम पब्लिक में से 5 लोग चुनेंगे और विकास की यात्रा वही लोग अपने पंचायत में शुरू कर देंगे। सर तो आप जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो आप अभी जहाँ मौजूद है तेलपुर पंचायत के अंदर, इधर बगल में एक मसान नदी है, अगर उस मसान नदी के अंदर अगर एक पुल बन जाता है तो यकीन मैंने अभी कहा कि पुलिया की भी मैंने घोषणा की है। सिकराना नदी पर 3 जगह जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण। मसान नदी पर आज मैं बाढ़ के दिन में मसान पे रामनगर के उस गांव से जहां से एकदम कटाव हो रहा था वहां से पैदल चल के मसान के किनारे किनारे आपके इस पंचायत तक आया था। और उस भीड़ में, उस बाढ़ में जब प्रशासन मुझे रोक रही थी कि कट जाएंगे, गिर जाएंगे, एकदम किनारे आप चल रहे हैं, और मैंने लाइव तस्वीर सरकार के उन लोगों को दिखाया था कि इस परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, और इसके गवाह एक लोग नहीं है, हजारों लोगों ने देखा था कि प्रवेश मिश्रा वहां से पैदल आकर के आपके इस पुल तक अपना किया था। तो मेरा वादा स्पष्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ की समस्या, मैं आकाश से नहीं आया हूँ। आप तो लोकल है। मैं जमीनी आदमी हूँ, तो मुझे घूमते फिरते समस्या दिखा है और उस समस्या का अवलोकन मैं कर लिया हूँ,
अब उसको सुधारने की बारी है। वो सुधार तब संभव जब मतदाता अपना मत देंगे। सर, इस देश के अंदर सारे राजनेता तकरीबन कुछ एक आध को छोड़ दिया जाए तो सब कोई अपने बातों से और अपने भाषणों से जो है लोग अपने जाति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कैसे विचार है कि हमारा जाति का वोट जो है हमारे पास आ जाए। इसी बीच भाजपा के एक नेता जीत के जो है किस पार्टी में जाएगा, ये सबके विचार होगा, सोचता होगा कि ये पार्टी जो ये नेता जीत के जो है किस पार्टी में जाएगा। आपका कुछ इस तरह का इरादा है कि आप जीतने के बाद जो है किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे? देखिए, मेरा बुनियादी सिस्टम कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। मैं NSUI डेज का कांग्रेसी हूँ। जिस बच्चे के कंधे पर कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ हो, जिस बच्चे के पढ़ाई से लेकर उसके संस्कार में कांग्रेस की बुनियाद रही हो, आज कांग्रेस के दलीय व्यवस्था से मुझे परेशानी जरूर हुई है, गठबंधन से परेशानी हुई है। मेरे विचार को किसी ने समाप्त नहीं किया है और विचार अजर अमर होता है। हाँ, विचार तो अजर अमर होता है। और विचार मेरा अगर कांग्रेसी है तो कांग्रेसी मतलब क्या है? कांग्रेस एक विचार है, दल तो बाद में है। कांग्रेस एक विचारधारा है और वो विचारधारा सेकुलरिज्म की बुनियाद पर बनी हुई विचारधारा है। मैं अभी कुछ देर पहले इस चीज के बारे में कहा कि मेरा जो विचार है इसी बुनियाद का है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये बाद में है। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं एक वाल्मीकि नगर का वासी हूँ, ये पहले है। और मैं इसलिए जात पात की बात किए बगैर आपके बीच आपके बराबर बैठकर चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए ये बात एकदम शून्य में है और उसको फेरे में पड़ना ही नहीं किसी को कि मैं कहीं इधर मैं उधर। मेरा विचार स्पष्ट है तो भाई व्यवहार भी स्पष्ट होगा, तो नीति भी स्पष्ट होगी, रणनीति भी स्पष्ट होगी और भविष्य के लिए मैंने जो प्लान किया है वो जनता के हाथ में है। अगर जनता इस सेकुलरिज्म के विचार को मजबूत करेगी तो जनता के पास अधिकार है कि मेरा कुर्ता पकड़ कर बैठा करके कहेगी कि आप यहीं बैठ जाओ।